बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों से हुए यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बदलापुरा के होर्डिंग दिखने लग गए। वहीं महाराष्ट्र की जनता भी इस एनकाउंटर का समर्थन करती हुई दिखी। वहीं अब सामने आया है कि आरोपी अक्षय शिंदे की 4 बीवियां थी, एक भाग गई और उसने पुलिस में केस दर्ज कराया है। उसने अक्षय पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया और कहा कि वो राक्षस है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि बदलापुर में जिन लड़कियों का रेप हुआ वो आरोपी की बेटियों की उम्र की थी। कल्पना कीजिए कि उन पर क्या गुजरी होगी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बता दें कि बच्चियों से रेप का आरोपी अक्षय शिंदे स्कूल में स्वीपर का काम करता था। वह 1 अगस्त को ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। 12 और 13 अगस्त को उसने स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। घटना के बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डर रही थी। एक बच्ची के माता पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से पूछताछ की। इसके बाद बच्ची ने सारी बात बताई। फिर उस बच्चे के माता पिता ने दूसरी बच्ची के पेरेंट्स से बात की। इसके बाद दोनों बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें यौन शोषण का खुलासा हुआ। बच्चे के मुताबिक दादा ने उसके कपड़े खोले और गलत तरीके से छुआ। स्कूल में जहां घटना हुई थी वहां महिला कर्मचारी नहीं थी। हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने नागपुर से लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की। आप भी सुने लोगों ने क्या कहा। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा जो बदलापुर एनकाउंटर केस हुआ है उस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जितनी मुझे नॉलेज है कि एनकाउंटर इसीलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में किया। बिल्कुल। तो मुझे एक तरफ इस बात का समाधान है कि पुलिस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना खतरनाक ऐसा मुजरिम था कि वो पुलिस को मार भी सकता था। तो पुलिस को कुछ नहीं हुआ और अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने किया। तो इतना ही मैं उससे देखती हूँ कि सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने बोला। हमने यहाँ पे महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आरोपी है उसको वाकई पुलिस अगर नहीं भी हुआ तो ऐसे एनकाउंटर करने चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? मैं पर्सनली फील करती हूँ यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड, बट ऐसा हुआ सेल्फ डिफेंस में तो वो मेरी तरफ से उनकी तरफ से ठीक हुआ ऐसा लगता है। और नेचर गिव इट्स ओन बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और मैं जो आरोपी था जिसने लड़कियों मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ की थी तो उसका एन्काउंटर हुआ, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मला असं वाटतं की ज्या ज्या लोकांनी असं कृत्य केलं त्यांना अशी शिक्षा मिळायला पाहिजे, अशी पूर्ण लेडीज बायांची इच्छा आहे। आणि असं प्रत्येकाला ज्या ज्या लोकांनी असं कार्य केलं आणि हे खूपच घृणास्पद आहे, असं व्हायलाच नाही पाहिजे। जे लोकांना अशी भीती वाटायला पाहिजे, अशी शिक्षा मिळाली पाहिजे असं मला वाटतं। मला काय सर्वच बायांना वाटतं। मतलब आप इसको सही ठहराती है कि मतलब ऐसा होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें? बिल्कुल व्हायला पाहिजे। ते न्याय कधी मिळेल तोपर्यंत त्या मुलीवर किती प्रसंग ओढवणार आहे, त्यापेक्षा जिथलं शिक्षा तिथेच द्यायला पाहिजे। त्याशिवाय लोकांना असं वचक बसणार नहीं कि नहीं असं कृत्य केल्याने असं होते। लोकांमध्ये काही भीती राहिली नाहीये आजकाल। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आ रहा है कि उन्होंने ये करवाया, तो क्या आप क्या मानते? त्यांनी नसेल केलं, त्यांनी ते नाही करू शकणार, पण प्रत्येक आई वडिलांची अशी इच्छा असणारच की ज्यांच्या ज्यांच्या मुलीसोबत असं घडणार त्यांना अशी शिक्षा व्हायलाच पाहिजे। चलिए, धन्यवाद। बदलापुर में 4 वर्षीय बच्चियों के साथ में जो घटना घटी, उनके साथ में बहुत दुराचार हुआ। एक जो आरोपी था उसने दुराचार किया, उसके बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा और वो एनकाउंटर में मारा गया। अब खैर पुलिस तो कह रही है कि मतलब वो भाग रहा था, हम पे हमला कर रहा था, इस वजह से एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन कोर्ट कह रही है कि ये गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? मतलब जो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने या देवेंद्र फडणवीस ने इस एनकाउंटर को करवाया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस कभी गलत कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो एक्शन लिए ना वो बराबर ही लिए सर। और इसके बाद में ऐसी घटना आगे घटाने की कोशिश भी करेंगे, ये भी कभी हो नहीं सकता। डर होगा लोगों के मन में, दहशत पहले। आपका मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आरोपी साबित हो जाता है और पता लग जाता है कि यही आरोपी है तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए? करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। फिर तो कोर्ट की जरूरत नहीं है सर। महाराष्ट्र सरकार होते हुए कोर्ट की क्या जरूरत है? डायरेक्ट देवा भाऊ अपने एक्शन लेंगे सर, एक्शन लेंगे। थैंक यू। पण ज्या प्रकारे आता जो अपराधी आहे, ज्या गोष्टीप्रमाणे एन्काउंटर झालाय, त्या पोलिसांचं मी पहिला आभार मानते की त्यांनी एवढ्या मोठ्या ह्यानी बिघडणी आज एवढं एन्काउंटर केला आणि आमच्यासारख्या महिलांना एक न्याय मिळाला। बदलापूरमध्ये सध्या जो 2 चिमुकल्यांवरती अत्याचार झाला होता त्याच प्रकरणी
जो अक्षय शिंदे हा अपराधी ज्याला पकडलं गेलं होतं त्याचा एन्काउंटर झालेला आहे. सो ती खूप चांगली बातमी एक आम्हाला मिळालेली आहे आणि कि ये जो काम हुआ और बहुत पहले होना चाहिए था. कोई भी आरोपी ऐसा कांड करके बचना नहीं चाहिए और इस घटना की वजह से सबको सीख मिलेगा कि ये कोई भी बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसका अंजाम क्या होगा. त्यासाठी आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे मनापासून आभार आणि राज्य सरकारचेही मनापासून आभार. आणि त्याच्यासाठी मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि फडणवीस साहेब यांचा खूप मोठा आभार मानते की अशा नराधमाला अशी शिक्षा होणं फार गरजेचं आहे.